गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू एएस मैथमेटिक्स क्लासेस। तो हमने जो टॉपिक शुरू किया है दैट इज रियल नंबर सिस्टम, दैट इज वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो उसमें हमने पढ़ा लेक्चर 1 और 2 में कि कैसे हमारा नंबर सिस्टम जो डेवलप हुआ, तो कैसे हम रियल नंबर सिस्टम पे पहुंचे, क्यों हमें नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करना पड़ा, क्यों हमें इंटीजर्स की जरूरत पड़ी, क्यों रैशनल्स की जरूरत पड़ी। तो ये सारा हमने बड़े डिटेल से पढ़ा। तो अभी हम एक और चीज छोटी सी, यहाँ पे जो एक और नंबर जो है वो स्किप हो गया हमारे से, दैट इज होल नंबर। ठीक है, देखो होल नंबर होल से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं, और होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज ए होल नंबर एंड इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। वन मोर थिंग, यहाँ पर एक मैं नोट आपको करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, एन से जिनको हमने नोट किया था, उनको एक और नाम से जाना जाता है। क्या? पॉजिटिव। क्या कहते हैं उनको? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और होल नंबर को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, होल नंबर्स को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्यों हमने कहा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? इसलिए कहा क्योंकि हमारा जो जीरो है, जीरो है, जीरो ना ये पॉजिटिव है, ना ये नेगेटिव है, ना ये इवन है, ना ये ऑड है, ना ये कंपोजिट है, ना ये प्राइम है। ठीक है, तो ये चीज आपने बड़े ध्यान से ये नोट करनी है आपने। ठीक है, तो टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब हम जो रियल नंबर्स हैं, बेसिकली दो तरह के मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, दैट इज रैशनल एंड इररेशनल। ठीक है, तो एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी इररेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट रैशनल, इट मे बी रैशनल और इररेशनल। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे हम। ठीक है, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे बड़े ध्यान से हम, कि ऑन द बिहाफ ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे रियल। तो हम यहाँ पे टॉपिक है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, चलो रियल नंबर लिखते हैं, रियल। ठीक है, देखो अगर मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो वो बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती है। कौन कौन सी तरह की होती है? नंबर एक टर्मिनेटिंग, यहाँ तो ये टर्मिनेटिंग होगी, यहाँ होगी नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। फर्दर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये फर्दर दो तरह की है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रीअकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो एग्जांपल लेकर हम इसको समझेंगे, जैसे कि, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ली यहाँ पे से 17/2। तो जब 17/2 आएगा 8.5, क्यों?
क्योंकि 17 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जार 16 1 आ गया, तो पॉइंट लिया 0, 5 2 जार 10, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये इट मीन्स 17/2 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 8/3। तो 8 को रखा बीच में, 3 से किया डिवाइड, 2 3 जार 6, 2 आ गया पॉइंट लगा दिया 0, पॉइंट लगा दिया 6 3 जार 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 ऊपर नीचे हमने, ठीक है, फिर 6 3 जार 18 और फिर 2 आ गया। ऐसे ये सिलसिला चलता जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इट मीन्स 8/3 आ गया 2.6666 और चलता जा रहा है काम, और इसको हम लिख देंगे 2.6 बार। तो ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हम रैशनल नंबर को अगर हम रीडिफाइन करें रैशनल नंबर को, तो बड़ी सिंपली हम एक बात कह सकते हैं कि रैशनल नंबर हमारे पास एक्चुअल में है क्या? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है, एनी नंबर which is either a terminating decimal, जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी यहाँ पे 17/2, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इस एग्जांपल ली थी हमने 8/3 is called रैशनल। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी डेसिमल जो या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो वो हमारा जो डेसिमल है वो जिस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा वो होगा हमारा रैशनल नंबर। तो एक और हमारे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मींस हमारे पास ना तो कुछ रिपीट हो रहा है और ना ही रिमाइंडर 0 आ रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2.12371051764 ऐसे चलता जा रहा है काम। तो डेसिमल पार्ट में ना ही तो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है, ना ही रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इस तरह की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये जो है ये हमारी है इर्रेशनल, इसकी इर्रेशनल। और अगर आप चेक करेंगे √2 √3 पाई एटसेट्रा, इन सभी की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो इट मींस अगर मैं रीडिफाइन करूं इर्रेशनल नंबर को, इर्रेशनल नंबर को अगर मैं रीडिफाइन करूं तो इर्रेशनल नंबर क्या है? एनी नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग decimal is called an irrational, an irrational। या हम कह सकते हैं कोई भी रियल नंबर है जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि रियल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होती है? बेसिकली डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास दो तरह की होती है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये फर्दर दो तरह की है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल देकर हमने यहाँ क्लियर किया, जैसे 17/2 8.5 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 8/3 किया, रिमाइंडर तो 0 नहीं आया लेकिन बार बार सेम पैटर्न आता जा रहा था, तो इस तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इट मींस एनी रियल नंबर whose decimal representation is either terminating
और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है, देन दैट नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। और एक नॉन टर्मिनेटिंग में दूसरी तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो रिमाइंडर जीरो आया और ना ही कुछ पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दी। तो हम सिंपली कहेंगे कि एनी रियल नंबर और एनी नंबर हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर। आई होप कि यहाँ तक आपको सारा कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा। बेटा ये आपने अपने नोट्स बनाने हैं हैंड रिटन, इनको बार बार सुनो, समझो, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू मे आस्क। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 9464736175। तो यहाँ पर आप अपनी क्वारी जो है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूँगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।